केशव देसी राजू जी, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, क्रूस ग्रांड जी, सिद्धार्थ बिरला जी, प्रेसिडेंट फिक्की, रजत वाई जी, मैं सर्वप्रथम फिक्की द्वारा आयोजित इस इवेंट्स का मैं स्वागत करता हूं और आपने जो यहाँ आने का निमंत्रण दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कि भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। विगत वर्षों में हुए आर्थिक विकास और बढ़ते उपभोक्तावाद तथा युवा वर्ग की एक बड़ी आबादी होने के कारण आज देश के उपभोक्ता वस्तुओं का इस्तेमाल चरम सीमा पर है। वैश्वीकरण के इस दौर में एक ओर जहां प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी ओर तरह तरह की उपभोक्ता वस्तुओं का प्रसार भी देश भर में हो रहा है। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए तरह तरह के बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल हो रहे हैं। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार मॉडल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है। डायरेक्ट सेलिंग विश्वव्यापी मॉडल है जिसमें बिना किसी खुदरा आउटलेट के उत्पादक स्वयं या अपने थोक व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां जैसे एमवे, ओरिफ्लेम, एवन आदि ने देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं। अधिकांश मामलों में घरेलू महिलाओं के माध्यम से इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है और ऐसा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिक्की द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के इस सामयिक विषय पर अध्ययन कर न केवल एक संकलन जारी किया जा रहा है, बल्कि इस विषय पर जनता के बीच फैली भ्रांतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत हद तक दूर करने का आपने प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है और कंज्यूमर्स इस बात से प्रसन्न होता है कि इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा विदेश में बनी वस्तुएं उन्हें घर बैठे उचित दर पर मिल जाता है। किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। वह यह है कि अधिकांश मामलों में सामानों के वितरण के लिए कंपनियों द्वारा पिरामिड ढांचा बना लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी तरह प्रोत्साहन सम्मिलित रहता है। डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में इस तरह के कई मामले ही प्रकाश में आए हैं जिनमें उपभोक्ता को ठग कर कंपनियां रातों रात गायब हो गई हैं। मेरे विचार से इस तरह की कंपनियों और विश्वसनीय कंपनियों के बीच का अंतर समझना और उसे स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक है तथा इसके लिए आवश्यकता है व्यापार मॉडल के लिए सिद्धांत तय करने की। इन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले ढंग प्रक्रिया को भी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा भी नियम बनाए गए हैं, किंतु वे नियम मुख्यतः चिट फंड, पोंजी स्कीम अथवा इस प्रकार की मनी सर्कुलेशन स्कीम के द्वारा बनाए गए हैं। अभी सिद्धार्थ बिरला जी ने कहा है कि सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर हो, और अभी हमारे सेक्रेटरी ने उस संबंध में जो है कंसल्टेशन के संबंध में कहा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम निश्चित तौर से जो है इस संबंध में
हम ध्यान देंगे और इस पर विचार भी किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में इस बात पर विवाद है कि यह सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ मामला है या प्रत्येक स्तर पर कोई न कोई वित्तीय लाभ के कारण मनी सर्कुलेशन का मामला है। ये दोनों चीजों को में से देखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है। कमिटी जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या कहते हैं कोई निर्णय लेंगे। मैं आज उद्योग जगत के लोगों से ये अपील करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल तथा उसके संचालन के लिए जो भी रास्ता हो अपनावें, वह स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता पूरी तरह सूचना जानकारी के साथ अपने विकल्प को चुन सके। मैंने बार बार कहा है कि ये देश है और इसमें 125 करोड़ जो आबादी है वो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, चाहे प्यून हो या राष्ट्रपति हो, चाहे छोटा गांव का आदमी हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, किसी न किसी रूप में कंज्यूमर्स के रूप में उसको जो है अनुभव प्राप्त होता रहता है। और इसलिए जरूरी बात है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए। अभी आपने कहा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया की बात कही है, मेड इन इंडिया की बात कही है। तो मेक इन इंडिया का मतलब है कि हम जो भी चीज बनावें, और साहब आप इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ हैं, तो उसमें इतनी गुणवत्ता हो। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक हो और हम उसमें हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, तो हम चाहते हैं कि उस स्टैंडर्ड का सामान बने जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसके प्रतिस्पर्धा में जो है आ सके। हमारे यहाँ सामान की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे सामान भी बनते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा बदनाम बुरा हो जाता है। चाइना है, अब उनका जो भी सामान आता है वो खूब अपना खपत हो जाता है। जब ये दीपावली के समय में आएगा तो दिया तक बेचना शुरू करता है, जबकि वहां दीपावली होता है कि नहीं हमको नहीं मालूम है। गणेश जी वहां है कि नहीं है, लेकिन गणेश जी ला करके यहाँ बेचना शुरू कर दिया है। तो हर चीज का जो है वो मार्केट क्या कहते हैं पकड़ लिया है। तो चाइना और इंडिया जो है हमारा भी बहुत फ्यूचर है। भविष्य में यदि मार्केट है तो दो ही मार्केट है, इंडिया का है, चाइना का है। चाइना भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी हम डेवलपिंग स्टेज में क्या कहते हैं कि हैं। तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि आपने ठीक कहा कि रोजगार का बात बिरला जी ने कहा, अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, अधिक से अधिक क्या कहते हैं कंपटीशन हो। अब तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो अब सारा का सारा चीज जो है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का है, और कंपटीशन अपने देश में नहीं है बल्कि कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट से है। और अभी भी हम लोग मार्केट में विदेश में जाते हैं, चले जाइए विदेश में जाकर के आप सामान जो है खरीदिए, बहुत अच्छा है, आपको पसंद पड़ जाएगा कि ये जो खास करके सूती का कॉटन कपड़ा जो होता है बहुत तुरंत पसंद पड़ जाता है। लेकिन जब उसमें उल्टा करके देखते हैं मेड इन इंडिया तो कहते हैं छोड़ दो, खरीदते ही नहीं है। जो हमारे आज के बच्चे हैं, पहले हम लोग थे, पहले हम लोग पैसा देखते थे कि एक जो है पैजामा कुर्ता पहनने में कितना पैसा खर्चा लगता है। अब आज के बच्चे उसको देखते नहीं हैं, वो देखते हैं कौन ब्रांड का है, तो हम उसको ठग भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो एक बाजार में जो चीज चल पड़ता है वो चल पड़ता है। तो हमको उसी तरीके से जो है हम लोग इस बात का कंज्यूमर मिनिस्टर के हिस्से से हम इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारा जो भी चीज हो वो एक तो कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा स्टैंडर्ड का होना चाहिए,
और तीसरा जो है, जो भी प्रोसीजर हो वो बिल्कुल जो है सरल, आसान क्या कहते हैं, प्रोसीजर क्या कहते हैं कि होना चाहिए। और हम कभी कभी हम अपने सामान पर ही, जैसो कल हमारे यहाँ पार्लियामेंट में क्वेश्चन था, वही बंद बोतल पानी वाला मामला लेकर के परसों, हम अपने चिंतित हो रहे थे कि हम क्या जवाब दें इसके लिए। हम क्या कहें कि हमारा पानी जो हम बोतल में बंद है वो सब प्योर पानी है, सब जो BIS का मार्क लगा हुआ है वो सब पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है, या जो हमने स्टैंडर्ड तय किए हैं उसके मुताबिक जो है गांव में, जिला में पानी क्या कहते हैं कि बिक रहे हैं। अब वहां भी हम देख रहे हैं कि एक जगह नहीं है, एक मिनिस्ट्री में नहीं है, कई एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं। कहीं जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का मामला आ जाता है, कंज्यूमर का मामला है तो हेल्थ मिनिस्ट्री पकड़ेगा, कहीं जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला आएगा तो चला जाएगा सीधे INB मिनिस्ट्री में चला जाएगा। तो अलग अलग क्या कहते हैं कि बने हुए हैं। तो एक जगह पर जो है कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको एक जगह पर कैसे किया जाए, उसी तरीके से जो आपका जो डायरेक्ट सेलिंग का मामला है, तो आपने क्या कहते हैं इस बात को किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके ऊपर में हमको नाज है, और जब हम मेक इन इंडिया को परफेक्ट कर लेंगे तो मेड इन इंडिया तो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं कि आपका जो है बाजार पकड़ लेगा। तब वहां लोग ज्यादा नहीं देखेगा, खाली पड़ेगा कि मेड इन इंडिया है, और जो आज का जो उनका एक इंप्रेशन है, इमेज है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसलिए मिकी के ऊपर में हम लोगों को, फिक्की के ऊपर में हम लोगों को बहुत, हम तो जब भी फिक्की की तरफ से जाता है हम तो कभी ना तो कहते ही नहीं है। बिरला जी के बाबूजी के समय से क्या कहते हैं हमारा चल रहा है। इसलिए हमको यहाँ आने में काफी जो है खुशी हुई। और मैं आपसे एक ही चीज इसके माध्यम से कहूंगा कि आप जो भी रेगुलेटर बनावें, जो भी आपका प्रपोजल हो, उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सबसे क्या कहते हैं कि जो है मेन क्या कहते हैं पॉलिसी है। और हम जब तक रहे मिनिस्ट्री में नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन कंज्यूमर, आज तो हम कंज्यूमर मिनिस्टर हैं, तो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर के नाते कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और हम एक तरफ में जहां चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है, देश का इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, फले फूले और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करे, वहीं हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारा जो कंज्यूमर्स है, 125 करोड़ कंज्यूमर्स हैं जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, उनके हितों की हमेशा रक्षा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर इन शब्दों के लिए जो अभी आपने हम सब के बीच में रखे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए आई वुड रिक्वेस्ट our esteemed panel for the inauguration of the report that FICCI KPMG together have done. The report is a global direct selling, a global industry, opportunities for millions. Thank you, gentlemen on the dais. We've